हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं और इसी क्लास के माध्यम से आप सबको एक तरह से नई अपडेट बताई जाती है। वर्तमान में आपके कॉलेज एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आ रहे हैं बिना शुल्क के, यानी कि बिना विलंब शुल्क के। 27 तारीख उसकी लास्ट डेट है। 27 के पहले आप लोग ई मित्र से अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद अपने संबंधित महाविद्यालय को हार्ड कॉपी जमा करवाएं, ठीक है। और तैयारी में लग जाएं। तैयारी में हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट लेक्चरर से उसके बारे में डिस्कस करें और अच्छे अंकों से पास हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी क्रम में अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के रूप में। तो इंडियन ज्योग्राफी का अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा था, आज थोड़ा गला खराब है और तबीयत की वजह से। तो इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय मानसून को अपन ने दो भागों में बांट करके अध्ययन किया पिछली क्लास में, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून के रूप में। ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है और इनकी दोनों शाखाओं को अपने विस्तार से पढ़ लिया है, एक अरब सागरीय मानसूनी शाखा के रूप में और एक बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा के रूप में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो मानसून है वह है शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से अपन ने इसको पढ़ा है। अब शीतकालीन मानसून देखो, सर्दी के दिनों में होने वाली बरसात के रूप में होता है और शीतकाल में होने वाली वर्षा को अपन स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मावठ, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज को भी अपने को एक सीरियस पॉइंट के रूप में लेकर के पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है। शीतकाल में आता है यानी कि तापमान की कमी हो जाती है और तापमान और वर्षा वितरण के संबंधों को मैंने पिछली क्लासों में बताया था आपको। जैसे तापमान में परिवर्तन होता है वैसे ही वायुदाब में परिवर्तन हो जाता है और वायुदाब में परिवर्तन हो जाता है ऐसे पवनों की दिशा और गति में भी परिवर्तन हो जाता है और मानसून पवनों की दिशा और गति के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से तापमान वर्षा वितरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब देखो सर्दी के दिनों में ये स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। पहले मैंने क्या बोला था कि तापमान के आधार पर स्थलीय भाग तीव्र गति से गर्म होते हैं और तीव्र गति से ठंडे हो जाते हैं। जलीय भाग मंद गति से गर्म होते हैं और मंद गति से ठंडे होते हैं। शीतकाल में इसकी पोजीशन क्या रहेगी? पहले तो गर्मी के दिनों की पोजीशन अपन ने पढ़ ली। शीतकाल में की पोजीशन क्या रहेगी? तो शीतकाल में तापमान की कमी के कारण यहाँ का जो स्थलीय चट्टानी भाग है वो तीव्र गति से तापमान कम हो जाता है यहाँ का, और तापमान कम हो जाने के कारण यहाँ का वायुदाब कैसा रहेगा? तापमान की कमी के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है, इसकी विपरीत दिशा में चलता है। और ये जलीय भाग है। इस जलीय भाग में इस शीतकाल में क्या होगा? यहाँ मंद गति से तापमान की कमी रहेगी, इसलिए यहाँ की अपेक्षा यहाँ तापमान अधिक रहेगा। तो यहाँ पर वायुदाब कैसे बनेंगे? न्यून वायुदाब। यहाँ पर न्यून वायुदाब बनेंगे क्योंकि तापमान की अधिकता है
और यहाँ तापमान की कमी है, इसलिए अधिक वायु दाब बनेंगे। ठीक है, और समझ लो, स्थलीय भाग तीव्र गति से गर्म होते हैं, तीव्र गति से ठंडे होते हैं। शीतकाल में तापमान की कमी होने के कारण वायु दाब अधिक बन जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत में अधिक वायु दाब केंद्र बन जाते हैं। इसी प्रकार से ये जलीय भाग है, हिंद महासागरीय क्षेत्र है। यहाँ पर जल की उपस्थिति के कारण तापमान मंद गति से गर्म होता है, मंद गति से ठंडा होता है। तो यहाँ पर शीतकाल में भी मंद गति से ठंडा हो रहा है, इसलिए यहाँ की अपेक्षा यहाँ तापमान अधिक है। तो अधिक वायु तापमान की कमी के कारण, यहाँ के तापमान की अधिकता के कारण वायु दाब कम रहे, और यहाँ तापमान की कमी के कारण यहाँ पर वायु दाब अधिक रहे। ठीक है, तो अधिक वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर पवने चलने लगा। पवने अधिक वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलेगी। उत्तरी भारत से इधर दक्षिण भारत की ओर पवने चलती है। ठीक है, अब ये एक तरह से शीतकाल में चलती है, और शीतकाल में चलने के कारण इधर एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम से, एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम से चलने के कारण इधर भूमध्य सागरीय से चलने वाली पवनों के साथ ये पवनें दक्षिण की ओर चलती है, और भारत में भी एक तरह से शीत लहरों के रूप में ये चलती है, और ये तापमान की कमी और शुष्क रहती है। ठीक है, इधर से उठ करके चलने वाले जो मानसून बचा हुआ है, उसको लौटते हुए मानसून के रूप में वर्षा कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये शीतकाल के रूप में होने वाली वर्षा है। तो शीतकालीन मानसून की और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में, जहाँ पर पहले वर्षा नहीं हुई थी बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा, वहाँ पर लौटते हुए मानसून के रूप में वर्षा होती है। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र में जहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा करता हुआ होता है, और सबसे अधिक वर्षा इसी शीतकालीन मानसून के द्वारा होती है। भारत के उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली जो, दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली जो पवनें हैं, वह इसी प्रकार से भारत में वर्षा करती है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी गति होने के कारण इसे लौटते हुए मानसून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लौटते हुए मानसून के रूप में, और स्थानीय रूप में सब जगह अलग अलग इसको नाम से पुकारते हैं। दूसरी बात है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत में इस समय आम की खेती के लिए अधिक लाभदायक है। उसके लिए फूल खिलने का समय हो जाता है, तो इसको आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इस चैनल से आप लोग बने रहें और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते रहे। आने वाले समय में सीटेट है, इधर से एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, इनके लिए सीटेट की परीक्षा होने, पात्रता परीक्षा होने वाली है। इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने वाले हैं, उनकी डेट आने वाली है। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें, इस चैनल से जुड़ जाएं और एक तरह से कंटिन्यू इसके नोट्स बनाते रहते हैं। अपन एक एक चीज़ को इस डायग्राम से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, रोजाना से एक टॉपिक ही पूरा करें, बाकी कंटिन्यू करें।
ताकि अच्छे पढ़ाई होती रहे। और दूसरी बात है कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में प्रारंभ होने वाले हैं। आप लोग तैयारी में लगे रहें, अब दुगनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो आप अपने इस चैनल के माध्यम से एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। जो भी बच्चे बीए में, बीएससी में, एमए में, एमएससी में एडमिशन लेना चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के टैगोर पीजी महाविद्यालय बोली में संपर्क कर सकते हैं। और क्या नाम से अभी सीटें खाली है, सीटें भरने के बाद हम लोग एडमिशन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।